Hello friends, good morning to all. Welcome back to my YouTube channel MKM Education. तो फ्रेंड्स आज पवित्र बाहुड़ा यात्रा रे आपण मानक ढेर सारा शुभेच्छा और अभिनंदन। प्रभु जगन्नाथ आपनको तथा आपन परिवार वर्ग को सुस्थ और निरामय रखंतु एति भगवान के पाखरे प्रार्थना। आपण माने जो लक्ष्य पथरे वर्तमान आगे चलचंती आपण माने निजर लक्ष्य पथ को हासिल करंतु। ठाकुर को डाकुची आपण मानकर लक्ष्य खूब शीघ्र प्राप्ति हो जाओ, खूब शीघ्र एलटीआर परीक्षा डेट बाहरी जाओ, खूब शीघ्र आप एग्जाम दिंतु। एत दिन बहुत दिन स्ट्रेस रे ठीक अच्छे। तो आज आम ये वीडियो रे इंग्लिश पेडागोजी किसी एमसीक्यूज को आलोचना करवा। जो मैंने कि कमेंट रे कहते कि सर इंग्लिश पेडागोजी क्लास करंतु, तो मु आज कंटिन्यू इंग्लिश पेडागोजी क्लास आने। तो क्लास टी भल लगे निश्चय भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, जो द्वारा कि मत क्लास टी कंटिन्यू करने प्रेरणा मिल। ठीक अच्छे। तो चलतु आज क्लास टी आरंभ करवा। ता पूर्व कही रखे कि जो मैंने चैनल टी सब्सक्राइब करना दयाकर चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु, जो द्वारा कि प्रत्येक दिन जो भी वीडियो आसुची इंग्लिश ग्रामर हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, आमर ओडिया ग्रामर हो, समस्त क्लास रो नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुंच पारिबो। ठीक अछि। चलंतु आज क्लास टी आरंभ करवा। वीडियो टी भल लागले निश्चय भाव में लाइक करिवे। तो आज प्रथम प्रश्न अछि, द राइट ऑफ Children to Free and Compulsory Education Act 2009 stipulates that learning should be। प्रश्न अच्छे जे आमर फ्री एंड कंपलसरी एक्ट अनुसार लर्निंग टा केमती हवा दरकार। आपण मानको पेडागोजी करिया पूर्व मु आपण मानको गोटे इंस्ट्रक्ट दे दउची जे जेतेबेले भी जेकोनसी पेडागोजी करंतु प्रथमे आपण निजे निजको गोटे टीचर हिसाब रे चिंता करिवे। ठीक अछि। जेतेबेले आपण निजे निजको गोटे टीचर हिसाब रे चिंता करिवे सेतेबेले आपनकर आंसर रो ठीक हेबार पॉसिबिलिटी अधिक हबो। ठीक अछि। तो आपण माने प्रथमे निजको गोटे टीचर भली बिहेव करिवे कि मो चिंताधाराटा गोटे टीचर भली हवा दरकार। तो पचारची जे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रे हमर लर्निंग टा किपरि हवा दरकार। थ्रू एक्टिविटी इन ए चाइल्ड फ्रेंडली मैनर हवा दरकार, सपोर्टेड बाय एक्स्ट्रा कोचिंग हवा दरकार, रेस्ट्रिक्टेड टू को कोलास्टिक सब्जेक्ट ना केयरफुली मेंशन्ड बाय फ्रीक्वेंट टेस्टिंग। बारंबार टेस्ट करवा ए द्वारा पिलांको ऊपर गोटे नकारात्मक भावना पड़िबो। आउ कोन रेस्ट्रिक्टेड स्कोलास्टिक सब्जेक्ट जति कि स्कोलास्टिक एक्टिविटी अछि ताको रेस्ट्रिक्टेड बंद कर दिया जिवो, मना कर दिया। आउ कोन सपोर्टेड बाय एक्स्ट्रा कोचिंग। अरे एक्स्ट्रा कोचिंग को बारंबार आपण सपोर्ट करिवे, तो ट्यूशन एक्स्ट्रा कोचिंग बाय अरे पाठ पढिया पई कहबेनी किंतु बारंबार कहबे कोचिंग को या बा एक्स्ट्रा कोचिंग करो। तो ये सब होची नेगेटिव थिंग्स। किंतु जेतेबेले हमरो आरटी कोन कहूची ना थ्रू एक्टिविटी जो पाठ पढेबा हमें ताको गोटे चाइल्ड फ्रेंडली मैनर अर्थात ताको गोटे सांग भलिया बिहेव करके हम ताको पाठटी को पढै परियो। तो ऑप्शन ए ही जो सटीक आंसर। ठीक अछि, बुझा पड़ला। परवर्ती प्रश्न को जिबा। स्टेट व्हिच इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो लर्निंग और एक्विजिशन रे कोटा ठीक नुहे बोली पचारची। एक्विजिशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। आपण माने लर्निंग और एक्विजिशन विषय रे जानिथिबे तार तफातटा कोन। लर्निंग ता हमें सिखुचे गोटे सिस्टमैटिक वे रे सिखुचे, गोटे इंस्टीट्यूशन रे सिखुचे, किंतु एक्विजिशन टा कोन जहा हमें अर्जन करूचे पिला दिनरु हमें जहा भी अर्जन करूचे हम पारिवारिक हम सामाजिक परिस्थिति हम एनवायरनमेंट रु नै कि हमें जहा सिखुचे पिलाटी दिनरु सेटा होला हमर एक्विजिशन। हम केही न सिखिले भी हम सिखि जिवा, धीरे धीरे सिखि जिवा, एक्यूज कर दिबा। तो एटा होला अर्जन करूचे हम। किंतु लर्निंग कोन ना शिक्षण, हम जहा को सिखुचे। तो एक्विजिशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। एक्विजिशन हमें धीरे धीरे सिखुचे, जते बढ़ी बढ़िया जिबा सेते हम सिखि जिबा। लर्निंग इज कंटिन्यू प्रोसेस। आपण माने जानछंती एबे पढुछंती एई जो एलटीआर पढुछंती आपण माने समस्त समय एज रो नथिबे, ये टीन एजर मध्ये थिबे माने 2021 रु थिबे, के 32 एज मध्ये हे जाइथिबे, एते पर्यंत भी जॉब पाइ नथि, के खराब देह को लेबेनी कहूची। तो ए कथा हम जानछंती लर्निंग होची गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपण माने पूरा मृत्यु पर्यंत मध्य पाठ पढ़ी पारे। तो लर्निंग रिजल्ट इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी। ये जो सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी ये होची कोन लर्निंग समस्त पाखर वेरिएशन रहे, जे समस्त अलग अलग समस्त लर्निंग प्रणालीटा बा शिक्षा प्रणालीटा अलग अलग हे। तो ये तीनोटी आपण माने पॉजिटिव पाई गले। किंतु एटी कहिछि जे एक्विजिशन हेल्प इन कॉग्निटिव एबिलिटी।
एटी एक्यूशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटी आपण देखंतु जेतबे एक्यूज करूचंती किछि आपण लर्निंग कले आपनकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुए एक्यूशन कले एक्यूशन रे आपण मानकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेबो नाही ठीक अछि तो एठी हमर एटा होछि हमर सटीक आंसर कोन हेजबो एक्यूशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटी एटा हबो हमर भूल बिकॉज़ नॉट ट्रू एटा ट्रू नुहे एक्यूशन पई ट्रू नुहे तो एटा सटीक आंसर हे गला एटी लर्निंग हेल्प टू इन कॉग्निटिव एबिलिटी हे दिले ठीक हे था ठीक अछि परवर्ती प्रश्न को जवा रिमेडियल टीचिंग इज यूजफुल एंड इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी फॉर हेल्पिंग देखो तो रिमेडियल टीचिंग आपण जानिथिबे रिमेडियल टीचिंग कोन निदानमूलक बा प्रतिकारमूलक जोटा हमें टीचिंग बोली कहउछन्ती अर्थ गोटे वीक स्टूडेंट अछि तार वीक को हमें धरिले आ तार वीक अनुसार हम ताको तार जोटी भी वीक पॉइंट अछि ता अनुसार हम ताको टीच कले तो ए जो रिमेडियल टीचिंग इज यूजफुल एंड इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी फॉर हेल्पिंग ए जो रिमेडियल टीचिंग ता कहा पई हेल्पफुल हबो गोटे ब्राइट लर्नर पई ये बहुत बढ़िया पढुथबो गोटे गिफ्टेड बहुत सुपर बढ़िया गिफ्टेड स्टूडेंट पाए ना तो ड्रॉप आउट जी स्कूल छाड़ी की ड्रॉप आउट हो जाइछि ना तो स्लो लर्नर पाए अर्थात जे ए हमर रिमेडियल टीचिंग ता कान जे स्लो लर्नर ठीक अछि क्लास रे जे सबटु टिके डल थिबो स्लो लर्नर थिबो ताको आपण रिमेडियल टीचिंग देबे एक्स्ट्रा क्लास करेबे ताको तार कंफ्यूजन को दूर करिवे तार कोठी खामी अछि ताको बाहर करिकी ता अनुसार आपण ताको टीचिंग देबे तो ए प्रकार होछि हमर रिमेडियल टीचिंग रे एग्जांपल तो स्लो लर्नर को आपण रिमेडियल टीचिंग दे पारि ठीक अछि परवर्ती प्रश्न को जबा परवर्ती प्रश्न अछि द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री आपण माने इंग्रजी रे किंबा ओडिया रे जे कोनसी लैंग्वेज रे आपनकर पेडागोजी आसीयो आपण जानिथिबे जे टीचिंग पोएट्री जेतेबेले हमें पद्य पढौचन ए पद्य पढेयर मुख्य उद्देश्य हमन कोन दरकार गोटे हमें हमर सब लैंग्वेज बही रे गद्य थाए आ पद्य थाए पद्य कोन करे पद्य निजर आवृत्ति अनुसार पिला मानकर मन को आकर्षण करे चित्त आकर्षक करि थाए ठीक अछि तो जो द्वारा कि पिला बुझु न बुझु अटेंटिवली सुनिबो परे बुझिबो किंतु सुनिबो ठीक अछि टीचिंग पोएट्री तो ए टीचिंग पोएट्री रो मुख्य उद्देश्य कोन मेकिंग लर्नर्स बिकम पोएट लर्नर मानकू कोन कर दो ना गोटे कवि बने दो वोकाबुलरी डेवलपमेंट हबो एन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन हबो ना डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर हबो ग्रामर डेवलपमेंट आउ वोकाबुलरी आउ पोएट हबा ये सब परवर्ती कथा किंतु प्रथमे पिलाटी कोन हबो ना निजरो आग्रह सहित कोन करिवो ना सुनिबो पोएट्री को सुनिबो आउ पाठ प्रति एप्रिशिएट हबो पाठ को टिके एप्रिशिएट करिवो एन्जॉयमेंट करिवो जो द्वारा कि पिलाटी क्लास रे एटेंटिवली बसिबो तेणु आमर मुख्य उद्देश्य होउची पोएट्री जेतेबेले आपण गोटे टीचर हिसाब रे पोएट्री पद्यटी को गान करिवे स्वर रे ताल रे जेतेबेले गान करिवे पिला कोन करिवो से समय रे ताकु टी खुशी लागियो सुनिया पय एन्जॉयमेंट हबो आउ एप्रिशिएशन करिवो पिलाटी से पाठटी को एप्रिशिएट करिवो पिलाटी को अटेंटिवली सुनिवो से पाठटी को ठीक अछि परवर्ती प्रश्न को जिबा प्री रीडिंग इन्वॉल्व्स डैश कोन ना प्री रीडिंग कोन रीडिंग पूर्व प्री रीडिंग हुए तो इन्वॉल्व्स कोन स्कीमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव रीडिंग ना एक्सटेंसिव रीडिंग आपण बुझंतु जे स्कीमिंग कोन आ स्कैनिंग कोन रीडिंग रो दीटा स्किल अछि स्कीमिंग आ स्कैनिंग कहले आपण माने गोटे बही किंबा जहां भी पढुचंती तन्न करी पढुचंती अर्थात पूरा बीट बाय बीट पढिचंती सेटा हला स्कैनिंग आपण जेतेबेले स्कैनर मशीन देखिथिबे स्कैनर मशीन ले आपण गोटे पेपर पके देले जहां लिखा हितो सब गुडी को स्कैन हेकी पळे आसे तो एमती मन रखिबे स्कैनर आ स्कीमिंग भितरे हमर डिफरेंस पिला माने कंफ्यूज होंती तो मु सेत पे आपण कहूची जे स्कैनर मशीन रे जेतेबेले पेपर टी पके दोचंती जहां लिखा हितो बिंदु विसर्ग ठारो आरंभ करी सब गुडी को स्कैन हे तो स्कैनर होची आपण माने जहां भी पढिबे पूरा तार तन्न करी पड़िबे किंतु स्कीमिंग कोन केवल आपण माने हेडलाइन पढ़िबे तार जिस्ट पढ़िबे कोन कोन माने मुख्यांश अछि ताकू पढ़िबे बेसी पढ़िबे नै खाली मुख्यांश पढ़ि देले जिमे जानि होतबो तार विचारधारा कोन भावधारा कोन अछि आपण जानि परथबे स्कीमिंग माध्यम आ इंटेंसिव रीडिंग आ एक्सटेंसिव रीडिंग आपण जानिथिबे इंटेंसिव रीडिंग जहां आपनकर अंतर्भूत पाठ्य अंतर्भुक्त सेटा इंटेंसिव आ एक्सटेंसिव जहां आपनकर पाठ्य बहिर्भूत
ଆପଣ ପାଠଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅର୍ଥ ଗୋଟେ କୋଉ ଷ୍ଟୋରି ଫୋରି ବହି ପଢିଲେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଏ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ ରେ ପଡିବ। ତ ଆମର ଏଠି ପଚାରିଛି ଯେ ପ୍ରି ରିଡିଂ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ପ୍ରି ରିଡିଂ ଆପଣ ମନେକର ଗୋଟେ ଟିଚର ପଢେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢେଇବେ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଢେଇବେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ତନ୍ନ କରିକି ପଢିକି ଯିବେନି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛନ୍ତି ତ ପଢିକି ଯିବା ପଡିବନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଟିକେ ଓଭରଭ୍ୟୁ କରିଦେଇକି ଯିବେ। ଓଭରଭ୍ୟୁ କରିଦେଇକି ଯିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଟିକେ ସ୍କିମିଂ ତାକୁ କରିଦେଇକି ଯିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ। ଗୋଟେ ବହିଟେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ବହିଟାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି, କିଣିଲେ ସେ ବହିରେ କଣ ସବୁ ଦେଇଛି, ଆପଣ କଣ ସେ ବହି ଦୋକାନରେ ବସିକି ଏ ସବୁ ଖୋଲିକି ପଢିବେ? କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଫର୍ଦ୍ଦ ଉଲ୍ଟେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ଆପଣ କଣ କଲେ? ପ୍ରି ରିଡିଂ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସିଏ ହେଇଗଲା ସ୍କିମିଂ। ঠিক ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। फ्रेंड्स जदि क्लास टी भल लगुथे मते निश्चय भाव लाइक और कमेंट रे कहिबे कि मो क्लास टी कंटिन्यू करिवि, नहले मु कंटिन्यू करिवि नै। कारण आपण मानको मु कहिछि मूलरु जे आपण मानकर जहां भी डिमांड होय मु डिमांड अनुसार ही क्लास करिवि, मु मो इच्छा रे कोनोसी क्लास करिवि ना। आपण माने कहिथिले इंग्लिश पेडागोजी जानंतु, मु इंग्लिश पेडागोजी आनिछि। तो जदि क्लास टी भल लागे मते कहिबो, एमती वेरिएशन वाला क्वेश्चन किछि आनिबि, मिक्स ऑफ क्वेश्चन आनिबि, जो द्वारा कि आपनको आगामी एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल होबो। ठीक अछि। तो परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी? रीडिंग अलाउड स्टूडेंट्स हेल्प्स इन जेतेबेले हमें गोटे स्टूडेंट को कहउचंती अरे टिके जोर रे पढिलु, उच्च पठन कलु, लाउड रीडिंग कलु, जद्वारा कि कौन होची ना बिल्डिंग द लर्नर्स वोकाबुलरी एंड एनहांसिंग प्रोनाउंसिएशन, एटा होची ना हेल्प्स द टीचर टू डेमोन्स्ट्रेट हर अथॉरिटी इन क्लास। टीचर को हेल्प करूची डेमोन्स्ट्रेट करिवारे, निर्देश करिवारे तार हायर अथॉरिटी को। देखंतु मोर पिला केते जोर रे क्लियरली पाठ पढी परची। कॉम्प्रिहेंड द डिटेल्स ऑफ द टेक्स्ट, कोन अच्छी डिटेल टेक्स्ट तार बोधगम्यता से पाई परिबो। हेल्प्स द टीचर टू मेंटेन द साइलेंस इन द क्लास, जणे पढिले अन्य माने साइलेंस हेकि सुनिबे, एटार हेल्प करूची। माने गोटे स्टूडेंट पई लाउड रीडिंग कोन हेल्प करूची ना जेतेबेले गोटे स्टूडेंट लाउड रीडिंग करूची बा उच्च पठन करूची, सेतेबेले कोन होची तार वोकाबुलरी शब्दकोश, भाषा बोध ज्ञानता ई सब कोन होची एनहांस होची। आउ कोन होची ना प्रोनाउंसिएशन, जहां भी से प्रोनाउंस करूची भूल भाट का प्रोनाउंस करूथिबो, सेठी सार ताको कोन करिवे, सेठी रेक्टिफाई कर देबे कि एटा एनहांसिंग नुहे एनहांसिंग। तो ये जो भूल भटका से करिवो ताको से सेठी रेक्टिफाई कर दियाबो। तो ए द्वारा कौन होची पिलार प्रोनाउंसिएशन डेवलपमेंट होबो, वोकाबुलरी मध्ये डेवलप होबो। ठीक अछि, तो ऑप्शन ए हे जिवो यार सटीक आंसर। परवर्ती प्रश्न कौन अछि? व्हिच टीचिंग आर्ट कैन बी यूज्ड टू टीच लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। जेतबे हमें श्रवण बोधगम्यता कथा कहिबा, जे श्रवण बोधगम्यता कथा कहिले जे हमें को प्रकार टीचिंग आर्ट को व्यवहार करबा। हमर बहुत प्रकार टीचिंग आर्ट अछि। हमर विजुअल मानक पई, विजुअल एबिलिटी मानक पई, लिसनिंग हमर जो माने सुनी पारु नाहंती तो तांको मानक पई, समस्त पई हमर टीचिंग आर्ट्स अलग अलग अछि। तो एठी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन पई, सुनिबा पई, तो टेक्स्ट बुक, वर्ड कार्ड, टेप रिकॉर्डर, पिक्चर कार्ड। आपण देखंतु एठी पिक्चर कार्ड आपण देखि परिबे, वर्ड कार्ड मध्ये देखि परिबे, टेक्स्ट बुक मध्ये देखि परिबे, किंतु टेप रिकॉर्ड रे कोन होबे ना जहा कहिबो आपण ताको सुनी परिबे। तो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को डेवलप करिया पई हमें कोन करूचंती ना टेप रिकॉर्ड होची गोटे भलो आर्ट, टीचिंग आर्ट बोली ताको यूज करछन। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न को जिबा। द टेक्निक लाइक रिसाइटेशन, स्टोरी टेलिंग एंड डायलॉग्स आर एसोसिएट विथ हमर LSRW स्किल कथा जानिथिबे, जे रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। जेतरा हमें गोटे कोनोसी भी पद्यटु को रिसाइट करूचे, कोनोसी स्टोरी को पढुचे बा कहूचे, डायलॉग डेलीवरी करूचे, ये का सहित जड़ित बोली पचारछि। जेतेबेले मु आपण मानकु एबे किछि कहूची, आपण माने सुनुचंती, मु कहूची आपण माने सुनुचंती, हुए तो सेटा स्टोरी हेई पारे, डायलॉग हेई पारे किंबा रिसाइटेशन हेई पारे। मु जहा कहूची आपण माने सुनुचंती, अर्थ आपण सुनिबा आ मोर कहिबा, ए दीटा स्किल हमर चालिछि। तो हमर सटीक आंसर कोन हिजबो? लिसनिंग। लिसनिंग सुनुची अर्थ मु जहा कहूची मु निजे भी सुनुची,
आपण माने भी सुनुछन तो लिसनिंग आउ स्पीकिंग हे जिवो यार एसोसिएट ठीक अछि तो सठिक आंसर हे गला ऑप्शन डी हे गला सठिक आंसर 8 नंबर प्रश्न गला तापरे पचारची 9 नंबर प्रश्न कोन पढिबा the language which is learned from environment without any explicit teaching is dash जेतेबेले आमे कोनोसी भी लैंग्वेज बा कोनोसी को भाषा को हम एनवायरनमेंट रु शिखुचंती आउ कोनोसी विदाउट टीचिंग कोनोसी प्रकार शिक्षा बिना आमे शिखि जाउछंती ताको आमे सेकंड लैंग्वेज कहबा थर्ड लैंग्वेज कहबा स्कूल लैंग्वेज कहबा ना फर्स्ट लैंग्वेज कहबा आपण माने देखंतु आपण मानकर समस्तकर मदर टंग थिबो मातृभाषा थी ये मातृभाषा आपण माने को स्कूल ले जाई शिखु नथिबे मातृभाषा आपण घरु शिखुथिबे मां कठारु शिखुथिबे एनवायरनमेंट रु शिखुथिबे जो एनवायरनमेंट रु आपण माने आपे आपे भाषाटी को शिखिले से भाषाटी आपण मानकर प्रथम भाषा हो तापरे अन्य भाषा गुडी को आपण माने धीरे धीरे शिखि परिबे तो आपण मानकर एटा हो सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज स्कूल लैंग्वेज ना फर्स्ट लैंग्वेज तो एटा हमर सठिक आंसर कोन हेजबो हमर फर्स्ट लैंग्वेज हेजबो सठिक आंसर ठीक अछि आमे फर्स्ट लैंग्वेज ओडिया कहूचे तो फर्स्ट लैंग्वेज ओडिया हमकु ओडिया केही सिखै न थांते आमे धीरे धीरे क्रमबद्धता भाबरे आमे धीरे सिखि जाय थांते ठीक अछि परवर्ती प्रश्न कोन अछि व्हिच स्किल आर रिसेप्टिव ए प्रश्न सब बेले आसे रिसेप्टिव आ प्रोडक्टिव रिसेप्टिव जोटा आपण रिसीव करिवे प्रोडक्टिव जोटा आपण छाड़िबे बा प्रोडक्शन देबे तो आम जानते चारिटी स्किल अच्छी एलएसआरडब्ल्यू रे एमती मन रखिए एलएसआरडब्ल्यू ए दिटा आउ एटा ठीक अच्छे ये गोटे छाड़ी गोटे एल आर गोटे स्किल गोटे प्रकार रिसेप्टिव आउ प्रोडक्टिव किए एस डब्ल्यू आपण मु कहूची किछि अर्थ मु अंतर रु किछि बाहर कली बा कहली सेटा हला गोटे प्रोडक्ट आ मु किछि लेखिली ए मध्य गोटे प्रोडक्ट तेणु प्रोडक्टिव स्किल कहले कौन है आमर स्पीकिंग आउ राइटिंग ठीक अच्छे आउ रिसेप्टिव स्किल कहले आपण जहाँ शुणुचंती रिसीव करूचंती रिसीव करिवे आपण कौन सुनि रिसीव करिवे लिसनिंग अर्थ सुनिले जहाँ रिसीव कले आउ कौन आउ रीडिंग ठीक अच्छे तो ये एल आउ आर ये होउचंती एल आउ आर कोटी अछंती लिसनिंग आउ रीडिंग ये हो जाउचंती हमर रिसेप्टिव स्किल आउ जो ताको हमें स्पीकिंग आउ राइटिंग ये होला हमर प्रोडक्टिव स्किल ए दीटार क्वेश्चन पड़े परीक्षा रे कंफ्यूज हेबेनी बारंबार प्रैक्टिस कर देबे परवर्ती प्रश्न कोन अछि तो एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर एनसीएफ 2005 इज क्रिएशन ऑफ हमर एनसीएफ 2005 अनुसार जो इंग्लिश टाको बाइलिंगुअलिज्म मल्टीलिंगुअलिज्म ना इंग्लिश ओनली ना नॉन ऑफ द अबव हम इंग्लिश को पढ़ेबा बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअल रे ना इंग्लिश केवल इंग्लिश रे कोन पई क्रिएशन करा हैछि हम जानचंती जे यार एनसीएफ 2005 कहूची हमें हम भारत गोटे मल्टीलिंगुअलिज्म ठीक अछि मल्टीलिंगुअलिज्म होची हम भारत तो एतन हमर इंग्लिश टा मल्टीलिंगुअल राष्ट्र भाबरे यूज हे पारि ठीक अछि मल्टीलिंगुअलिज्म रे हमर इंग्लिश टा यूज हे पारि बाइलिंगुअल कहले कोन ना दुईटी लैंग्वेज तो हमें बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअलिज्म कहले बहुभाषी ठीक अछि परवर्ती प्रश्न को जिबा एनसीएफ आउटे भी कहूची मन रखिथिबे एनसीएफ कहिची जे इंग्लिश आम भारत जेहेतु गोटे मल्टीलिंगुअलिज्म कंट्री तो एठी इंग्लिश गोटे ग्लोबल लैंग्वेज मन रखिबे इंग्लिश गोटे ग्लोबल लैंग्वेज परवर्ती प्रश्न को जिबा एनसीएफ 2005 says that children do not fail ए प्रश्नटी बहुत थर परीक्षा रे आसीची जे चिल्ड्रेन फेल होंती नहीं दे इंडिकेट द फेल्युअर ऑफ स्कूल अर्थ स्कूल विद्यालय बा इंस्टीट्यूशन जे कोन इंस्टीट्यूशन फेल अर्थ गोटे पिला फेल नुहे तो सेटा स्कूल फेल बोली सोचाय तो एई कथाटी को आपण माने एग्री करिवे ना दृढ़तार सहित एग्री करिवे ना डिसएग्री करिवे ना दृढ़तार सहित डिसएग्री करिवे आपण माने एज ए टीचर सब चिंता करिवे जदि मोर पिला फेल होची अर्थ जोटी मैन्युफैक्चरिंग होची तो से कंपनी पूरा फेल हे जदि गोटे प्रोडक्ट फेल हैला तो से कंपनी पूरा फेल हे तो एई कथाटी को आपण माने स्ट्रांगली एग्री करिवे ठीक अछि सेति में आपण निजर कंपनी टे को केमती
स्ट्रॉन्ग करी हबो केमती भलो करी हबो से ऊपर टिके ध्यान देबे एज ए टीचर। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी देखिबा। परवर्ती प्रश्न अच्छी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग सॉरी MLL स्टैंड्स फॉर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मैक्सिमम लेवल फॉर ऑफ लर्निंग, मिनिमम लेवल ऑफ लिसनिंग ना नॉन ऑफ द अबव। उत्तरटी आपण जानि सकथिबे जे हमर MLL स्टैंड्स फॉर होची मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, गोटे पिलार सर्वनिम्न शिक्षागत क्षमता, ठीक अछि MLL। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी when was first NCF frame हमरो NCF जो अछि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रिपेयर्ड इन इंडिया, प्रिपेयर्ड केबे हेतला 1968 69 70 71 तो यार सटीक आंसर है जो 68 किंतु 1975 रे कोन हेतला आपण माने मते कमेंट माध्यम रे कहिबे 1968 है जो यार सटीक आंसर। जे कोनसी पेडागोजी करूछंती आपण मानकु मोर रिक्वेस्ट जे कोनसी चाहे सीडीपी करंतु किंबा इंग्लिश पेडागोजी ओडिया पेडागोजी एज ए टीचर आपण मानको थिंक टा गोटे टीचर हिसाब रे हवा दरकार, तबे जाई तुमे माने आंसर टी को भल से डील करि परिबे क्वेश्चन टू। तापर कहूची व्हिच इज नॉट ए सब स्किल ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग रो कोटा सब स्किल नुह। स्पीकिंग कहिला बेले हमरे बहुत प्रकार स्किल सब स्किल अछि कहिवार, स्पीकिंग गोटे स्किल तार सब स्किल कौन अच्छी ना इनएफिशिएंसी। देखो गोटे नेगेटिव वर्ड आसीगला एक्यूरेसी, आम कथा कहिबे पूरा एक्यूरेट कथा कहिबे, फ्लुएंसी रे कहिबे, फ्लुएंसी कहिबे रहिबेनी पद नेबेनी पूरा जोटी पद नबा कथा स्ट्रेस इंटोनेशन ए बाबद ज्ञान थिबो। आउ नेचुरालिटी अर्थ कथाटा नेचुरालिटी हवा दरकार, अलगा अलगा हवा न दरकार। नेचुरालिटी अर्थ मु आपन को गोटे प्रकार आपन सहित गोटे प्रकार कथा हेतिबी, अन्य जन के सहित पाठ पढेला बेले अन्य जन के सहित आउ जो प्रकार कथा हेतिबी, अर्थ गोटे कथार वास्तवता रहउतवा दरकार, स्पीकिंग रो वास्तवता रहउतवा दरकार। तेनु हमर ये होची गोटे गोटे सब स्किल, किंतु इनएफिशिएंसी अपारगता जो कहंती एफिशिएंट नुहे आपण जोउतरे सेटा हला यार सब स्किल नुह बोली पचार। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न 16 नंबर प्रश्न पचारची द इवैल्यूएशन प्रोसेस इन लर्निंग इज। इवैल्यूएशन आ असेसमेंट रु सब बेले प्रश्न आसीयो, आपण माने सीडीपी रे भी आसीबो, ओडिया पेडागोजी रे भी आसीबो, इंग्लिश पेडागोजी रे आसीबो। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस इन लर्निंग, लर्निंग रे इवैल्यूएशन प्रोसेस ता कोन गोटे क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव ओनली ना डेस्क्रिप्टिव। आपण माने देखंतु इवैल्यूएशन कहि दोची, इवैल्यूएशन सब बेले मन रखिबे ये दुईटी नेचर हेथाय, हमर क्वालिटेटिव हेथिबो आ क्वांटिटेटिव मध्य हेथिबो। किंतु जदि हमें असेसमेंट कहिबा, यदि हमें असेसमेंट कहूचे तो असेसमेंट कोन हेजिवो ना केवल असेसमेंट केवल कोन हेजिवो सॉरी असेसमेंट केवल हेजिवो हमर क्वालिटेटिव। ठीक अछि, हमर असेसमेंट केवल हेजिवो क्वालिटेटिव, किंतु इवैल्यूएशन कोन हेजिवो हमर क्वालिटेटिव आ क्वांटिटेटिव। परवर्ती प्रश्न को जिबा द यूज ऑफ पंक्चुएशन। जेतेबेले पंक्चुएशन इज ए सब स्किल ऑफ डेस, आमे पंक्चुएशन मार्क यूज करछे इंग्लिश रे पंक्चुएशन अछि आपण मानको सिलेबस रे। पंक्चुएशन विभिन्न प्रकार कोटी कॉमा कोटी फुल स्टॉप कोटी डैश, तो विभिन्न प्रकार कोटी क्वेश्चन मार्क कोटी एक्सप्लेनेशन मार्क सब पंक्चुएशन मार्क आपण यूज करिवे। तो एटा कहूची जे ये कहार सब स्किल आपण यूज करूचंती, पेन एंड पेपर धरि तो यूज करिवे ना, तो पेन एंड पेपर को धरि करिवे राइटिंग रे करिवे, रीडिंग रे स्पीकिंग रे आ लिसनिंग रे तो पेन पेपर यूज होइनी, तो राइटिंग रे ही करिवे। तो सटीक आंसर हेगला ऑप्शन डी। ठीक अछि। तो फ्रेंड्स जदि क्लास भलो लागुता निश्चय भाबरे लाइक करिवे आ निजर मतामत मते कमेंट माध्यम रे जणाइबे। आ जो माने एते पर्यंत हमरो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हि नांती दया करी डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हि जान। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न कोन अछि देखिबा फॉर्मेटिव असेसमेंट कंडक्टेड। ए फॉर्मेटिव असेसमेंट आ समेटिव असेसमेंट सब बेले कंफ्यूज कराए, बारंबार प्रैक्टिस करिवे कना ऑप्शन सब बेले उल्टा पलटा हेके आसीबो, ऑप्शन सब बेले उल्टा पलटा हेके आसीबो, आपण कंफ्यूज क्रिएट करिवो। ऑल थ्रू द कोर्स पूरा कोर्स पढौतला बेले आपण माने तक करि परिबे। एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ द टॉर्मेंट, एट द एंड ऑफ द सेशन, आपण मानकर सेशन सरिला परे जो सेशन 25-26 सेशन
जो सेशन सरला परे आपण करूछन माने एटा टर्म एंड को बुझौछ तो एटा हे गला समेटिव असेसमेंट एटी टर्म एंड कहला माने एटी समेटिव असेसमेंट बिगिनिंग ऑफ ए लेसन तो बिगिनिंग ऑफ ए लेसन अर्थ कौन सी प्रकार लेसन को आमे नुआ पाठ को जिया आमे प्लेसमेंट असेसमेंट करि परिबा हां कि नहीं कौन सी गोटे नुआ पाठ रे आमे एते बेले आरंभ करूछे किंतु ऑल थ्रू बा ड्यूरिंग ऑल थ्रू द कोर्स जेते बेले आमे कोर्स पढौथिया समय रे बा ड्यूरिंग द कोर्स आमे फॉर्मेटिव असेसमेंट करि परिबा तो सटीक आंसर जो ऑप्शन ए हि जो यार सटीक आंसर ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न को जीवा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी ना कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई सीसीई सब प्रश्न आसे एग्जाम ये इवैल्यूएशन प्रोसेस एम्फासाइज कौन करे ना प्रोसेस इवैल्यूएशन टर्म एंड इवैल्यूएशन प्रोडक्ट इवैल्यूएशन ना समेटिव इवैल्यूएशन आपण मन जानथिबे जे सीसीई होची हमरो जो सीबीएसई द्वारा सीबीएसई द्वारा प्रकाशित होइतिला हमरो सीसी जो कि आर्टिकल राइट टू एक्ट 2009 बळरे मन रखथिबे 2009 रे हितला एटा सीबीएसई द्वारा तो ये कहा को एम्फासाइज करे सीसी रो फॉर्म होची हम जानजंती कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हमरो होलिस्टिक डेवलपमेंट हबो पूरा कंटीन्यूअस हमरो इवैल्यूएशन ता चाली थिबो पिलार स्कोलास्टिक कोक्लास्टिक सब प्रकार डेवलपमेंट को ए ध्यान दे कि आमे ए प्रकार इवैल्यूएशन करबा आ ए इवैल्यूएशन ता गुटे जेहेतु गुटे कंटिन्यू चलथिबो पूरा वर्ष सारा तो ये गुटे कोन ना गुटे प्रोसेस इवैल्यूएशन ठीक अछि ये गुटे कंटिन्यूअस प्रोसेस तो प्रोसेस इवैल्यूएशन हेतु यार सटीक आंसर टर्म एंड हेतली समेटिव प्रोडक्ट इवैल्यूएशन ये मध्य समेटिव आ समेटिव इवैल्यूएशन जहां हमें पूरा कंटिन्यूअसली होल ईयर आमे होल सेशन चली सेटा जो कोन प्रोसेस इवैल्यूएशन बा सीसी अंडर रे ताहा आसे बा सीसी ताको फोकस करे ठीक अछि परवर्ती प्रश्न को जिबा आज शेष प्रश्न मु 20 टी प्रश्न आनिथिली जदि आपण मानको क्लास टी भल लागे तो एई परि भाबरे डेली 30 40 क्वेश्चन आने पे चेष्टा करिवि तो आपण मानको मतामत ऊपर मु डिफेंड करे क्लास ठीक अछि परवर्ती प्रश्न कोन अछि देखिबा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्मुलेटेड एंड stated from कौन टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू ना एज स्पेसिफिक आपण मन देखंतु जेतेबेले आपण कोनोसी उद्देश्य मूलक निर्देश तयारी करूछंती कहा पई तयारी करूछंती केउठी तयारी करूछंती प्रथमे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आपण गोटे कोनोसी गोटे इंस्टीट्यूट रे तयारी करूथबे से स्कूल हो कॉलेज हो आपण को ट्यूशन जे करूछे ट्यूशन हो जहां भी हो आपण माने जेतेबेले भी कोनोसी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनौचंती आपण कहा को केंद्र रे रखी कहा को सेंटर रे रखी करथिबे जहां पाई बनौचंती कहा पाई बनौचंती टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू रे बनेबे ना लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू रे बनेबे आपण माने जेहेतु लर्नर मानक पाई कार्य करूचंती बा लर्नर मानक उद्देश्य रे कार्य करूचंती तो आपण मानक उद्देश्य मध्ये लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू होबा निहाती दरकार ठीक अछि आपण माने जदि आपण को हिसाब अनुसार बा आपण को सुविधा अनुसार कर देबे तो एटा टीचर पॉइंट ऑफ व्यू होला सेठी लर्नर मानकर भूमिका कोन आपण माने काम करूछंती कहा पय लर्नर मानक पय तो लर्नर मानकर पॉइंट ऑफ व्यू रु आपण माने जहां भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनेबा कथा बनेबे ठीक अछि तो फ्रेंड्स आज हमें ए वीडियो माध्यम रे 20 टी प्रश्न को आलोचना कले जदि क्लास टी भलो लागि थाए मते निश्चय भाबरे कमेंट रे जणाइबे मु एमती क्लास कंटिन्यू करिया पय चेष्टा करिवि आपण मानको कमेंट रो अपेक्षा रे रहिली रहउची आपण माने पढा पढी जारी रखंतु परीक्षा बहुत कम दिन भितरे हठात किने बाहरी पड़िबो नोटिस तो सेते बेले आपण पूरा घबरे जिवे पण पढा कंटिन्यू रखितांतो आ जो माने चैनल टी को सब्सक्राइब करनांती वीडियो देखि छन सत कन चैनल टी सब्सक्राइब करनांती बस चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु आ वीडियो टी भल लागिथिने लाइक कर दियंतु जो धरि कि आपण मानको कोनस प्रकार खर्च पड़िबो ना तो रहउची नमस्कार जय जगन्नाथ।